Hey viewers, welcome back to the Bossa Computer Show। आज हम बनाने वाले एक फुल गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 2 लाख रुपीस। इस बिल्ड में आप आराम से 2K रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा सेटिंग पर बहुत इजीली गेमिंग कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे FPS देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल पीसी बिल्ड होने वाला है, इसका मतलब इसमें आपको एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस भी रिकमेंड करूँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में हम गए Ryzen 5 5600X की तरफ। ये Ryzen का 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जो उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये आपको गेमिंग में अच्छी खासी पावर निकाल के देगा। तो इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं। इसकी मैक्स बूस्ट क्लॉक है 4.6 GHz की, बेस क्लॉक है 3.7 GHz की, टोटल कैश मेमोरी 35 MB की और 65 और TDP का इसका पावर कंजम्पशन है। तो ओवरऑल ये प्रोसेसर जो है वो गेमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी प्रोडक्टिविटी रेटेड परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी ऑनलाइन मार्केट में सबसे कम प्राइस चल रही है प्राइम ABGB पे, चाहे आपको मिल रहा है 25,850 रुपीज़ का। ऑनलाइन मार्केट में सबसे कम प्राइस है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में और सस्ता मिलता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो हमारे इस बिल्ड के लिए हमने चूज़ किया है Ryzen 5 5600X। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में हम गए ASRock B550 स्टील लेजेंड की तरफ। इस मदरबोर्ड में आपको 14 फेजेस का VRM डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे 5600X के लिए बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। भाई इसके VRM सेक्शन में आपको अच्छी खासी हीटसिंक्स भी देखने के लिए मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको भरपूर RGB ASRock ने प्रोवाइड की है। और इसमें आपको PCI Gen 4 SSD का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड इसमें आपको PCI पोर्ट के ऊपर भी एक हीटसिंक्स दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें आपको बहुत सारे और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि AMD क्रॉसफायर, और मेरे हिसाब से तो आप 1 GB के ऊपर इसमें नहीं लगाओगे, लेकिन तभी भी इसमें आपको AMD क्रॉसफायर मिलता है। एंड इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी करंट प्राइस चल रही है 15,000 रुपीज़ और आपको इस प्राइस पे ये MD विंडोज पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो मदरबोर्ड में हम गए ASRock B550 स्टील लेजेंड की तरफ। अब आ गए रैम के ऊपर। तो रैम में हम गए G-Skill Trident Z 8GB 3200 MHz की रैम की तरफ। ये रैम G-Skill जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आती है, जो कि रैम में बहुत अच्छा ब्रांड है और ये रैम बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉकेबल भी है। मतलब इसको आप आराम से ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है, जो Ryzen के प्रोसेसर होते हैं, जो AMD के प्रोसेसर होते हैं, उसमें अगर आप रैम को ओवरक्लॉक करते हो तो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलती है। तो ये 3200 MHz की रैम है, इससे आप 35-33 MHz तक भी ले जा सकते हो, या फिर और आपका अगर सिस्टम अगर स्टेबल रहता है तो आप इसे 3600 MHz तक भी ले जा सकते हो। एंड इसमें आपको अच्छी खासी हीटसिंक्स भी दी जाती है, मतलब ये ओवरहीट भी नहीं होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसको चूज़ करने का, इसमें आपको RGB देखने के लिए मिलती है, आप देख ही सकते हो। एंड जो उसकी प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, इसलिए मैंने चूज़ किया। इसकी सिंगल स्टिक मतलब 8 GB की सिंगल स्टिक की प्राइस चल रही है 4,300 रुपीज़। हम टोटल 16 GB लेने वाले हैं, मतलब 8 GB की 2 स्टिक। तो 8 GB की 2 स्टिक का टोटल प्राइस होगा 8,600 रुपीज़। तो रैम हमने चूज़ की G-Skill Trident Z RGB 8 GB की 2 स्टिक, मतलब टोटल 16 GB 3200 MHz की रैम। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज कंपोनेंट्स की। तो स्टोरेज में हम एक SSD और एक HDD दोनों की तरफ गए। SSD में हम गए Adata XPG Gamex S11 Pro 500 GB की M.2 NVMe SSD की तरफ। SSD PCI Gen 3 SSD है और अगर आप मेरे प्रीवियस बिल्ड्स भी देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं हर एक बिल्ड में सिर्फ इसी SSD को चूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि Adata ने मुझे स्पॉन्सर किया है। इस SSD की जो स्पेक्स है उसके हिसाब से SSD बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी रीड स्पीड है वो है 3500 MB पर सेकेंड और जो राइट स्पीड है वो है 3000 MB पर सेकेंड। और इस बजट के अराउंड इससे ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड आपको कोई और ब्रांड की SSD प्रोवाइड नहीं करती है, आप ये चेक भी कर सकते हो। एंड इस SSD के ऊपर आपको थोड़ी हीटसिंक्स भी दी जाती है, मतलब ये इतनी जल्दी हीटअप भी नहीं होगी। एंड ये SSD अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। इसकी सबसे कम प्राइस ऑनलाइन मार्केट में चल रही है 5,700 रुपीज़ और आपको ये इस प्राइस पे MD कॉम्प्रेस पे देखने के लिए मिल जाएगी। वही जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक हार्ड ड्राइव की तरफ भी गए हैं। हार्ड ड्राइव में हमने चूज़ किया वेस्टर्न डिजिटल काव्या ब्लू 1 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव। सादी हार्ड ड्राइव है, ये 7200 RPM की है, मतलब नॉर्मल है। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 3,050 रुपीज़ और आपको इस प्राइस पे प्राइम ABGB पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो हार्ड ड्राइव में हम गए वेस्टर्न डिजिटल काव्या ब्लू 1 TB इंटरनल हार्ड ड्राइव की तरफ।
और SSD में हम गए अडाटा XPG Gamex S11 Pro 500GB के SSD की तरफ। पावर सप्लाई हम गए Corsair CV750 वॉट्स के पावर सप्लाई की तरफ। इस पावर सप्लाई में आपको 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन मिलता है एंड इसमें आपको ब्लैक स्लीव केबल्स भी दिए गए, मतलब इसके केबल्स आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आपको केबल एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही 750 वॉट का होने के बाद भी और 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आने के बाद भी ये आपको 6000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है, वो भी Corsair से रिलायबल ब्रांड की तरफ से, तो एक बहुत अच्छी बात है। ये पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। और इसकी जो प्राइस है, करंट प्राइस जो कि चल रही है 5900 रुपीज़, आपको ये इस प्राइस पे इंडिगो कंपनीज पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो पावर सप्लाई में हम गए Corsair CV750 वॉट्स के पावर सप्लाई की तरफ। कैबिनेट में हम गए Lian Li LANCOOL 2 मेश की तरफ। इस कैबिनेट को चूज करने की सबसे बड़ी वजह है इसमें जो आपको एयर फ्लो मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स ये Lian Li का कैबिनेट है, तो इसमें आपको फ्रंट में ही 120 में 3 ARG फैन इंस्टॉल मिलते हैं, लेकिन एक रियर का फैन इसमें नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी बड़ी डील नहीं है। एंड इसमें आपको हिंज डोर वाला टेम्पर ग्लास पैनल दिया जाता है साइड में, एंड पीछे शॉट भी इसमें आपको मिलता है। और फ्रंट में आप इसमें 360 mm का एक रेडिएटर भी लगा सकते हो, माउंट कर सकते हो, लेकिन टॉप पे सिर्फ 240 mm का रेडिएटर ही आप इसमें माउंट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज है। इसमें 360 mm का या फिर 280 mm का रेडिएटर सपोर्ट देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन टॉप पे आपको सिर्फ 240 mm का रेडिएटर का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। वही इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ऑफकोर्स Lian जैसे प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आती है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो ओवरऑल ये कैबिनेट अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। इस कैबिनेट की प्राइस है 8240 रुपीज़, और आपको इस प्राइस पे ये वेदांत कंप्यूटर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर ऑफलाइन में आपको सस्ता मिलता है तो आप ऑफलाइन भी जाकर इसे बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं AIO के बारे में। तो अगर आपने 5600X को इंडिया में अपने स्टॉक कूलर पे चलाओगे तो ऑफकोर्स उसके जो टेम्परेचर्स है वो 75 डिग्री से ज़्यादा जाएंगे। आपका 5600X बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगा और वो कभी भी फुल पोटेंशियल पर चल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने इस बिल्ड के लिए एक 240 mm का रेडिएटर भी चूज़ किया है, मतलब रेडिएटर वाला AIO भी चूज़ किया है, जो कि आता है डीपकूल कैसेट 240 RGB वर्जन 2। ये 240 mm का AIO है और जो इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बेंचमार्क्स देखे ये आपके 5600X को आराम से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख देगा और ये टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपने 5600X को थोड़ा ओवरक्लॉक भी करोगे, वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ कि आप अपने 5600X को ओवरक्लॉक करो, लेकिन अगर आप करोगे तो भी ये उसके टेम्परेचर ज़्यादा राइज होने नहीं देगा। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ARGB का फीचर देखने के लिए मिलता है, मतलब इसकी RGB आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो उसकी भी करंट प्राइस चल रही है 7440 रुपीज़, और आपको इस प्राइस पे प्राइमरी BG पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो AIO हमने चूज किया है डीपकूल कैसेट 240 RGB वर्जन 2। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड में हम गए RTX 3070 की तरफ। अब इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड 2K रेजोल्यूशन पर पूरा बीस्ट है। मतलब आप कोई भी मॉडर्न AAA टाइटल्स इस पर 2K रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा सेटिंग पर आराम से खेल सकते हो, अच्छे खासे FPS के साथ खेल सकते हो। एंड इसमें आपको 8GB की VRAM देखने के लिए मिलती है। एंड ऑफकोर्स ये 30 सीरीज का कार्ड है, तो इसमें आपको 2nd Gen RT कोर्स और 3rd Gen टेंसर कोर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब इस पर्टिकुलर वर्जन, मतलब RTX 3070 का इस पर्टिकुलर वर्जन में आपको 5888 क्यूडा कोर्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड इस RTX 3070 का जो ब्रांड है वो है Zotac। ये Zotac का Twin Edge OC वर्जन है, एंड इस वर्जन में आपको अच्छे खासे इचिंग्स दिए जाते हैं, मतलब जो इसकी थर्मल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए अभी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है प्राइस। तो RTX 3070 का ऑनलाइन मार्केट में अभी के लिए सबसे कम प्राइस चल रहा है 87,500 रुपीज़, और इस प्राइस पे आपको ये वेदांत कंप्यूटर्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप सबसे कम का RTX 3070 ढूंढ रहे थे अभी के लिए, तो अभी के लिए 87,500 रुपीज़ ही इसका सबसे कम प्राइस चल रहा है। लेकिन आपको अगर इससे भी कम का कहीं और रिलायबल सोर्स से मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ऑफकोर्स बाय कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑनलाइन मार्केट में यही सबसे कम प्राइस मिल रही थी, इसलिए मैंने इसे इसी प्राइस पे चूज़ किया है। तो हमारे इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए हमने चूज़ किया है Zotac का RTX 3070 Twin Edge OC वर्जन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक फुल PC बिल्ड सेटअप होने वाला है, इसका मतलब इसमें आपको एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर रहे थे मॉनिटर की, और जैसे कि हमें पता है कि हम इस बिल्ड में एक मोटिव लेके चल रहे हैं, जो कि 2K रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पर गेमिंग करना।
तो अगर 2K लेवल की आपको गेमिंग करनी है तो हमें एक 2K रेजोल्यूशन का मॉनिटर भी चाहिए होगा। इसलिए मैंने एक 2K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर चूज़ किया है, जो कि आता है एसर की तरफ से एसर नाइट्रो VG271U। ये 27 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज का, जो कि हमारे बिल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। अभी एडवर्टाइज किया है 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से इतने कम प्राइस में आपको 1 मिलीसेकंड का 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने के लिए नहीं मिलेगा। शायद इसका रिस्पॉन्स टाइम 2 से 3 तक जा सकता है, तो ये भी एक चीज़ है। तो इसमें आपको GTR 400 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो एक बहुत अच्छा मॉनिटर है, आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। इसके भी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 24,300 रुपीज़, और आपको इस प्राइस पे अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मॉनिटर में हम गए एसर नाइट्रो VG271U की तरफ। अब बात है कीबोर्ड के ऊपर। तो हम इस बिल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ करने वाले हैं, जो कि है गेमिंग। और गेमिंग के लिए सबसे अच्छे स्विचेस होते हैं रेड स्विचेस, इसलिए मैंने एक ऐसा कीबोर्ड चूज किया है जिसमें आपको रेड स्विचेस मिलते हैं, जो कि है रेडड्रैगन K551। इसमें आपको ओटेमो ब्रांड के रेड स्विचेस मिलते हैं। और जैसे आपको पता होगा कि रेड स्विचेस होते हैं वो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इनकी नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और आपको एक मैकेनिकल फील भी देते हैं। इसलिए जो गेमर्स रहते हैं वो इससे प्रेफर करते हैं, और इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। भाई ये कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, क्योंकि यही कीबोर्ड मतलब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है K552 उसको मैं पर्सनली ओन करता हूँ। ये देखो, ये है। बस इसमें आपको RGB मिलती है और इसमें आपको बैकलाइट मिलती है, मतलब इसकी RGB आप कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन इसके RGB में आपको सिर्फ प्रीसेट्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जो कलर, जो लाइन पे जो कलर सेट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बस प्रीसेट में टॉगल कर सकते हो। इसकी और इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वही अगर आप RGB वर्जन के साथ जाना चाहते हो, जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ, तो ये 4,000 रुपीज़ का आ जाएगा। और अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हो, मैंने इसका फुल रिव्यू डाला है। लेकिन हमारे बिल्ड के हिसाब से यही कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा था। भाई इस कीबोर्ड में आपको फुल की एंटी घोस्टिंग देखने को मिलता है, एन की रोल ओवर और विंडोज़ की लॉक इन का भी फीचर इसमें आपको दिया गया है। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने RGB वाला वर्जन इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि वो 4,000 रुपीज़ का है और हमारे बजट के वो बाहर चल जाता था, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है उसका स्मॉल वर्जन। ये आपको 2,600 रुपीज़ की से भी करंट प्राइस चल रही है, लेकिन ये इसकी भी सेल की प्राइस है। अगर आप आगे देखोगे तो ये आपको 3,000 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो कीबोर्ड में हम गए रेडड्रैगन K551 की तरफ। माउस में हम गए कॉस्मिक बैट इक्विनॉक्स गामा की तरफ। इसमें आपको 7 बटन्स मिलते हैं जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसका खुद का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इसकी RGB भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसमें आपको पिक्सार्ट का 3327 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पिक्सार्ट का मिड रेंज सेंसर है। बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट सेंसर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर कम्पिटिटिव गेमिंग भी करते हो तो भी ये माउस बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके सेंसर की वजह से। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है माउस की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको ब्रेडेड केबल भी देखने के लिए मिलता है। एंड जो इसके स्विचेस की लाइफ स्पैन है वो है 30 मिलियन की स्ट्रोक्स की। इसमें एक थोड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है एक कम्पिटिटिव गेमिंग माउस के हिसाब से। 125 ग्राम्स का आता है, जो मेरे हिसाब से कम्पिटिटिव गेमिंग माउस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसे चूज़ किया है। इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, जो कि 1,100 रुपीज़, और आपको ये इस प्राइस पे अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस बिल्ड में आप आराम से 2K रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पर कुछ मॉडर्न टेपर डायलर्स में बहुत अच्छे FPS के साथ गेमिंग कर सकते हो। और अगर बात की जाए 4K लेवल की गेमिंग की, तो इसमें आप आराम से मॉडर्न टेपर डायलर्स में प्लेबल FPS ले सकते हो। भाई कुछ पुराने टाइटल्स में, जैसे पुराने मॉडर्न टेबल टाइटल्स में आप अच्छे खासे FPS के साथ भी गेमिंग कर सकते हो। और बात की जाए इसके प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस की, जिसमें आप आराम से 1080p और 2K लेवल की एडिटिंग बहुत इजीली और स्मूथली कर पाओगे, बिकॉज इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिलता है। और वो प्रोसेसर की जो एडिटिंग परफॉर्मेंस है, जो प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इस बिल्ड को बनाने वाले हो तो इस बिल्ड का जो टोटल होता है वो होता है 1,98,000 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आपको ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको बेस्ट PC बिल्ड देखना है 45,000 रुपीज़ तो आप राइट में क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपको बेस्ट PC बिल्ड देखना है 1,80,000 रुपीज़ तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।